मेरे प्रिय बच्चों, वो जो कहते हैं ना, ईश्वर के दरबार में देर हो सकती है। हाँ, कभी कभी ऐसा प्रतीत हो सकता है कि न्याय की घड़ी आने में विलंब हो रहा है, कि तुम्हारी पुकार अनसुनी रह गई है, कि तुम्हारी पीड़ा को अनदेखा किया जा रहा है। परंतु यह केवल एक भ्रम है, एक माया का आवरण है जो तुम्हारी सहनशीलता और तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेने के लिए रचा गया है। सत्य तो यह है मेरे प्यारे बच्चों कि उस परमपिता परमेश्वर के दरबार में, उस आदिशक्ति के विधान में किंचित मात्र भी देर नहीं होती, और अंधेर होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक कण, प्रत्येक घटना उसी के नियंत्रण में है, उसी की योजना का एक अभिन्न अंग है। तो ठीक वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस परम सत्य के दरबार में होता है, अब तुम्हारे साथ भी हो रहा है। तुम्हारे जीवन में भी न्याय का सूर्य उदय होने को है। माँ आदिशक्ति, वह जगजननी, वह पराशक्ति, जिसकी एक चितवन मात्र से ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है और प्रलय भी, उसकी असीम कृपा, उसकी वात्सल्यमयी दृष्टि तुम पर मेरे प्यारे बच्चों स्पष्ट रूप से, निर्विवाद रूप से दिखाई दे रही है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह तुम्हारे जन्मों जन्मों की साधना, तुम्हारी निष्कलंक भक्ति और तुम्हारी अडिग आस्था का प्रतिफल है। माँ कालरात्रि, वह शक्ति जो अंधकार का विनाश करती है, जो नकारात्मक शक्तियों का संहार करती है, जो अपने भक्तों को अभय प्रदान करती है, उसकी ऊर्जा, उसकी प्रचंड शक्ति एक अभेद्य कवच की भांति हर कदम पर, तुम्हारे जीवन के प्रत्येक पग पर तुम्हें चारों ओर से घेर कर रख रही है। कल्पना करो मेरे बच्चों, एक ऐसा सुरक्षा चक्र जो स्वयं महाकाली ने तुम्हारे लिए निर्मित किया हो, जिसे भेद पाने का सामर्थ्य त्रिलोक में किसी भी आसुरी शक्ति में नहीं। जब तुम चलते हो तो वह ऊर्जा तुम्हारे आगे मार्ग प्रशस्त करती है, जब तुम विश्राम करते हो तो वह तुम्हारे स्वप्नों की प्रहरी बन जाती है, जब तुम किसी संकट में होते हो तो वह ढाल बनकर तुम्हारे समक्ष खड़ी हो जाती है। इस समय, इसी पवित्र क्षण में, जब तुम इन शब्दों को सुन रहे हो या पढ़ रहे हो, एक बेहद शक्तिशाली, एक अत्यंत महत्वपूर्ण चैनल मैसेज, एक दिव्य संदेश सीधा उस पराचेतना से तुम तक पहुंच रहा है। यह संदेश तुम्हारे कानों के लिए नहीं, तुम्हारी आत्मा के लिए है, तुम्हारे अंतर्मन के लिए है। आपका अंतर्ज्ञान, तुम्हारी वह भीतरी आवाज, तुम्हारी वह गट फीलिंग जो कभी झूठ नहीं बोलती, जो सदैव सत्य का मार्ग दिखाती है, वह बार बार पुनः पुनः तुम्हें यह इशारा कर रही है, तुम्हें यह संकेत दे रही है कि अब इस क्षण से तुम्हारे खिलाफ कोई अन्याय नहीं होगा। वह कालखंड समाप्त हो चुका जब तुम्हें पीड़ा सहनी पड़ती थी, जब तुम्हें धोखे का शिकार होना पड़ता था, जब तुम्हारी सरलता का लाभ उठाया जाता था। अब न्याय का चक्र तुम्हारे पक्ष में घूम चुका है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी चतुर हो, कितना भी धूर्त हो, चाहे वह कितनी भी चालाकियां चल ले, कितनी भी गहरी साजिशें रच ले, कितने भी षड्यंत्रों का जाल बुन ले, वह तुम्हें किंचित मात्र भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसकी प्रत्येक चाल, उसका प्रत्येक कुटिल विचार माँ आदिशक्ति की कृपा के समक्ष निष्प्रभावी हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे अंधकार विलीन हो जाता है। तुम्हारा अंतर्मन, तुम्हारी आत्मा का वह गहनतम स्तर यह भलीभांति जान चुका है, इसे पूर्ण रूप से आत्मसात कर चुका है कि माँ आदिशक्ति की छाया, उस जगदम्बा का संरक्षण अब हर पल, हर क्षण तुम्हारे साथ है, तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे चारों ओर है। वही शक्ति मेरे बच्चों जो इस संपूर्ण सृष्टि की जननी है, जिसके गर्भ से अनंत ब्रह्मांडों का उदय होता है, जिसने ब्रह्मा को सृजन की शक्ति दी, विष्णु को पालन का दायित्व सौंपा और महेश को संहार का अधिकार प्रदान किया, वही आदिशक्ति जिसके आगे स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश श्रद्धा से, भक्ति से,
आदर से शीश झुकाते हैं, नतमस्तक होते हैं। वह पराशक्ति आज तुम्हारे रक्षक के रूप में, तुम्हारी ढाल बनकर, तुम्हारी मार्गदर्शिका बनकर तुम्हारे समक्ष खड़ी है, तुम्हारे साथ चल रही है। कल्पना करो उस दृश्य की, जब स्वयं ब्रह्मांड की अधीश्वरी तुम्हारी रक्षा का भार अपने हाथों में ले ले, तो भला कौन सी शक्ति, कौन सा षड्यंत्र तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है। यही मेरे प्यारे बच्चों, यही वह परम कारण है कि गीदड़ों के झुंड जैसे लोग, वे कायर, वे धूर्त, वे नकारात्मक प्राणी जो केवल समूह में रहकर अपनी नगण्य शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, चाहे उनकी संख्या 1000 हो, चाहे लाखों में क्यों न हो, वे तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। एक अकेला सिंह हजारों गीदड़ों पर भारी पड़ता है, और तुम तो वह सिंह हो जिसके पीछे स्वयं मां आदिशक्ति की शक्ति खड़ी है। इनकी शक्ति, इन क्षुद्र प्राणियों की तथाकथित ताकत तुम्हारे सामने, तुम्हारी उस दिव्य ऊर्जा के समक्ष, तुम्हारी उस अदम्य आस्था के आगे नगण्य है, शून्य के समान है, धूल के एक कण के बराबर भी नहीं। ये लोग अपनी अज्ञानता में, अपने अहंकार में इतने डूबे हुए हैं कि वे खुद को इस धरती का राजा समझने लगे हैं, इस जगत का मालिक मानने लगे हैं। वे भूल जाते हैं कि यह धरती, यह आकाश, यह संपूर्ण ब्रह्मांड उसी एक शक्ति के अधीन है, और वे स्वयं उस शक्ति के बनाए हुए नियमों के उल्लंघन करता है। पर वास्तव में सत्य तो यह है कि इनमें ना तो आत्मज्ञान है, न ही विवेक की कोई किरण। आत्मज्ञान के अभाव में ये सत्य और असत्य का भेद नहीं कर पाते, और विवेकहीनता के कारण ये उचित और अनुचित का निर्णय लेने में सर्वथा असमर्थ हैं। इनकी मूर्खता पर, इनकी इस घोर अज्ञानता पर कभी कभी तो हंसी भी आती है, और कभी करुणा भी। सोचो तो सही, ये नादान प्राणी क्या समझते हैं? ये क्या कल्पना करते हैं कि अपनी क्षुद्र योजनाओं से, अपनी तुच्छ चालों से वे उस विधान को चुनौती दे देंगे जो स्वयं ईश्वर ने रचा है? इनका घमंड, इनका यह मिथ्या अभिमान बार बार टूटा है, अनेकों बार इन्हें पराजय का मुख देखना पड़ा है। इनकी योजनाएं विफल हुई हैं, इनके षड्यंत्र उजागर हुए हैं, फिर भी इनकी मूर्खता देखो, इनकी हठधर्मिता देखो, ये फिर भी खुद को सम्राट मानते हैं, अजय समझते हैं। यह अहंकार ही इनके पतन का कारण बनेगा, और यह पतन अत्यंत शीघ्र होने वाला है। अब ईश्वर का, उस परम न्यायकर्ता का सख्त संदेश आया है, एक अंतिम चेतावनी दी जा चुकी है। इनके षड्यंत्रों की, इनके कुकर्मों की, इनके द्वारा किए गए अन्यायों की सजा निश्चित है, अटल है, उसे कोई टाल नहीं सकता। चाहे आज हो या कल, चाहे इसी क्षण हो या कुछ समय पश्चात, वे न्याय के इस चक्र से, कर्म के इस विधान से कदापि बच नहीं पाएंगे। उनकी प्रत्येक काली करतूत का हिसाब उन्हें चुकाना ही होगा। उनके प्रत्येक आंसू का मूल्य उन्हें देना ही होगा जो उन्होंने दूसरों की आंखों में दिए हैं। चाहे वे गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों में कितने ही स्नान कर लें, चाहे वे कितने ही तीर्थों की यात्राएं कराएं, चाहे वे कितने ही मंदिरों में पूजा पाठ का दिखावा करें, आडंबर करें, पाखंड करें, पर इनकी आत्मा की कालिमा, इनके अंतर्मन का मैल कभी छिपा नहीं रह सकता। वह कालिमा इतनी गहरी है कि उसे पवित्र नदियों का जल भी धो नहीं सकता, उसे तीर्थों की रज भी मिटा नहीं सकती। मन गंदा हो, हृदय में कपट हो, विचारों में विष हो, तो ऐसी पूजा, ऐसा पाठ, ऐसा स्नान सब व्यर्थ है, निष्फल है, केवल एक दिखावा मात्र है। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे अपने हृदय में अंकित कर लेना। ये लोग, ये षड्यंत्रकारी, ये तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे बेहद करीब हैं, इतने करीब कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। शायद तुम्हारे परिवार का ही कोई सदस्य हो, कोई ऐसा रिश्तेदार जिस पर तुमने आंख मूंद कर विश्वास किया हो, या कोई पुराना परिचित,
कोई बचपन का साथी जो तुम्हारे अतीत को, तुम्हारे गांव को, तुम्हारे बचपन की हर छोटी बड़ी बात को, तुम्हारी कमजोरियों को, तुम्हारी शक्तियों को, सब कुछ जानता हो। यही निकटता उन्हें और भी घातक बनाती है, क्योंकि वे तुम्हारी भावनाओं से खेलना जानते हैं, तुम्हारी कमजोरियों का लाभ उठाना जानते हैं। इनका मकसद था तुम्हें पूरी तरह से मिटा देना, तुम्हारे अस्तित्व को समाप्त कर देना, तुम्हारी पहचान को धूमिल कर देना। वे तुम्हारी रोशनी, तुम्हारी आभा, तुम्हारी उस सकारात्मक ऊर्जा को बुझा देना चाहते थे जिससे तुम दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाते हो। वे नहीं चाहते थे कि तुम उन्नति करो, तुम सफल हो, तुम सुखी रहो। तुम्हारी प्रसन्नता उनके हृदय में शूल की भांति चुभती थी। पर माँ आदिशक्ति, वह करुणा में जन्मी, वह अपने भक्तों की रक्षक, उसने उनकी हर चाल को, उनके हर षड्यंत्र को, उनकी हर कुटिल योजना को विफल कर दिया, नाकाम कर दिया। उनके द्वारा बिछाए गए प्रत्येक जाल को माँ ने अपने दिव्य हाथों से काट दिया। उनके द्वारा खोदे गए प्रत्येक गड्ढे में वे स्वयं ही जा गिरे। अभी मेरे बच्चों, यह तो केवल एक शुरुआत है, एक झलक मात्र है उस न्याय की जो उनके साथ होने वाला है, जो इनके साथ होगा, जो कर्मफल इन्हें भोगना पड़ेगा। उसे देखकर, उसे अनुभव करके इनकी आत्मा काम उठेगी, इनकी रूह थर्रा जाएगी। ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी, ऐसी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जो इनकी सोच से भी परे होंगी, इनकी कल्पना से भी बाहर होंगी। इन्होंने दूसरों के लिए जो गड्ढे खोदे थे, अब वे स्वयं उन गड्ढों में गिरेंगे और कोई उन्हें बचाने वाला नहीं होगा। तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में कोई बहुत भोला भाला व्यक्ति है, कोई अत्यंत सरल हृदय प्राणी जिसकी मासूमियत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। शायद वह तुम्हारी माँ हो, तुम्हारी बहन हो, तुम्हारा जीवन साथी हो, या कोई अन्य प्रियजन जो दूसरों पर बहुत शीघ्र अंधा विश्वास कर लेता है, बिना सोचे समझे, बिना किसी जांच पड़ताल के। यह व्यक्ति यह नहीं समझ पाता, उसकी बुद्धि इतनी परिपक्व नहीं है कि वह यह जान सके कि कौन उसकी इस मासूमियत का, उसकी इस सरलता का, उसके इस भोलेपन का फायदा उठा रहा है, कौन उसके कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है। यह व्यक्ति अपनी इसी नादानी में घर की गोपनीय बातें, तुम्हारी महत्वपूर्ण योजनाएं, तुम्हारी आर्थिक स्थिति, तुम्हारी निजी समस्याएं, सब कुछ बाहर वालों को, उन्हीं षड्यंत्रकारियों को बता देता है, और उसे इस बात का किंचित मात्र भी आभास नहीं होता कि वह अनजाने में कितना बड़ा अनर्थ कर रहा है। आपने, मेरे बच्चों, इसे कई बार समझाया भी, अकेले में, प्यार से, डांटकर, हर प्रकार से, पर यह मानता नहीं। इसकी समझ में यह बात नहीं आती, या शायद यह समझना ही नहीं चाहता। इनकी इसी भोलापन ने, इसी नासमझी ने हाल ही में एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा किया था, एक ऐसी विकट परिस्थिति उत्पन्न कर दी थी जिससे निकलना अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो रहा था, जिसे माँ आदिशक्ति की असीम कृपा से, उनकी दिव्य हस्तक्षेप से जैसे तैसे टाल दिया गया, उस संकट को आने से पहले ही समाप्त कर दिया गया। अब उस घटना के पश्चात इनकी आंखें कुछ खुली हैं, इन्हें अपनी भूल का कुछ आभास हुआ है, पर अभी भी पूर्ण रूप से सचेत होना शेष है। यहाँ इस पूरी स्थिति में एक गहरी ऊर्जा, एक अत्यंत जटिल और रहस्यमय ऊर्जा दिख रही है। यह ऊर्जा नकारात्मकता और सकारात्मकता का एक विचित्र मिश्रण है। आपके घर में कोई व्यक्ति, शायद वही भोला भाला प्राणी या कोई और, जो मेडिटेशन करने वाला है, ध्यान अभ्यास में रुचि रखता है, जो स्वयं को आध्यात्मिक मार्ग का पथिक समझता है, जिसकी सोच अभी पूरी तरह से पकी नहीं है, जिसकी समझ अभी कच्ची है, जो शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को, आध्यात्मिकता की गहराइयों को समझने में अभी असमर्थ है।
हो सकता है उम्र में वह तुमसे बड़ा हो, अनुभव में भी स्वयं को तुमसे अधिक मानता हो, पर उसकी समझ, उसकी विवेक बुद्धि अभी भी अपरिपक्व है, कच्ची है। यही व्यक्ति अपनी इसी कच्ची समझ के कारण, अपनी इसी अपरिपक्वता के वशीभूत होकर घर की महत्वपूर्ण और गोपनीय बातें जैसे कि संपत्ति से जुड़े मामले, भविष्य की यात्राओं की योजनाएं, किए जाने वाले निवेश, आर्थिक लेन देन, यह सब दूसरों को, अपात्र व्यक्तियों को, उन्हीं षड्यंत्रकारियों को बता देता है। और इन्हीं बातों से, इन्हीं सूचनाओं के रिसाव से नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। शत्रुओं को तुम्हारे विरुद्ध कार्य करने का अवसर मिलता है, जिससे तुम्हें, मेरे प्यारे बच्चों, डबल अलर्ट रहना पड़ता है। 24 घंटे सजग और सचेत रहने की आवश्यकता पड़ती है। एक और सच, एक और कटु सत्य जो अब तुम्हारे सामने उजागर हो रहा है, वह यह है कि तुम्हारी इमेज को, तुम्हारी प्रतिष्ठा को, तुम्हारे मान सम्मान को, समाज में तुम्हारी छवि को नुकसान पहुंचाने की, उसे धूमिल करने की, उसे मिट्टी में मिलाने की एक सोची समझी, सुनियोजित कोशिश हुई। और यह कोशिश किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि किसी करीबी व्यक्ति ने, किसी अपने ने ही की थी। कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे घर के सीक्रेट्स, तुम्हारी निजी बातें, तुम्हारी कमजोरियां बाहर लीक कर रहा था, दूसरों को बता रहा था। समाज में, लोगों के बीच तुम्हारा मजाक उड़ा रहा था, तुम्हारी हंसी उड़वा रहा था, तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी निंदा कर रहा था। यह व्यक्ति पहले तुम्हारे घर में अक्सर आता जाता था, तुम्हारा विश्वास पात्र बना हुआ था, तुम्हारे सुख दुख में सम्मिलित होने का दिखावा करता था। पर अब जब उसकी गतिविधियां संदिग्ध होने लगी, या जब माँ की कृपा से तुम्हें उसकी असलियत का कुछ आभास हुआ, तो उसका आना जाना कम हो गया है, या तुमने स्वयं ही उससे दूरी बना ली है। इन्होंने, इन कुटिल प्राणियों ने तुम्हारी संपत्ति को लेकर, तुम्हारी आर्थिक स्थिति को लेकर अनेक प्रकार की अफवाहें फैलाई, झूठी बातें प्रचारित की, जैसे कि तुम किसी बड़े वित्तीय संकट में फंस गए हो, तुम दिवालिया होने वाले हो, तुम अपनी संपत्ति कौड़ियों के भाव बेच रहे हो। इनका मकसद था तुम्हारा रुतबा, तुम्हारी सामाजिक प्रतिष्ठा, तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला देना, तुम्हें लोगों की नजरों में गिरा देना। पर अब मेरे बच्चों, इनका समय समाप्त हो रहा है, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कर्म का चक्का, न्याय का वह अमोघ पहिया अब घूम चुका है और वह इन्हें पीस रहा है, इनके कुकर्मों का फल इन्हें दे रहा है। याद रखें मेरे प्यारे बच्चों, इस कृतज्ञता के भाव को कभी अपने हृदय से दूर मत होने देना। माँ कालरात्रि का, ठाकुर जी का, अपने पितरों का, अपने गुरुजनों का हृदय से धन्यवाद करें, उनका आभार व्यक्त करें। वे ही थे, उनकी ही सम्मिलित शक्ति थी, उनका ही दिव्य हस्तक्षेप था, जिन्होंने तुम्हें उस बड़े तूफान से, उस विकट संकट से बचाया था, जब सब कुछ समाप्त होता हुआ प्रतीत हो रहा था, जब आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी। अब सच्चाई, पूर्ण सत्य, बिना किसी लागल पेट के सबके सामने आएगी। एक एक चेहरा, एक एक नकाबपोश, जो मित्रता का ढोंग कर रहा था, जो अपनेपन का दिखावा कर रहा था, वह उजागर होगा, बेनकाब होगा। उनके असली, कुटिल, घृणित चेहरे दुनिया के सामने आएंगे। और तुम्हारे लिए मेरे प्रिय बच्चों, एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है, एक दिव्य मार्गदर्शन है। जल्द ही, बहुत शीघ्र, कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे अकेलेपन को भरेगा, तुम्हारे सूनेपन को समाप्त करेगा, तुम्हारे जीवन में एक नई बहार लेकर आएगा। यह व्यक्ति एक सच्चा साथी, एक मार्गदर्शक, एक मित्र या एक प्रेमी भी हो सकता है। इसके आगमन से तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता का संचार होगा, खुशियों का आगमन होगा। साथ ही इसी समय के आसपास
कुछ ऐसी सच्चाइयाँ, कुछ ऐसे कटु सत्य भी तुम्हारे सामने आएंगी जो तुम्हें भीतर तक झकझोर देंगी, तुम्हें हिलाकर रख देंगी, तुम्हारी आस्था को भी चुनौती दे सकती है। यह सच, यह कड़वी सच्चाई तुम्हारे अपनों से, तुम्हारे तथाकथित प्रियजनों से, तुम्हारे विश्वास पात्रों से जुड़ा होगा। यह जानकर तुम्हें गहरा आघात लग सकता है, पर यह आवश्यक है ताकि तुम सत्य को देख सको, माया के आवरण को भेद सको। अंतिम चेतावनी, मेरे बच्चों, इसे हल्के में मत लेना। अब आपको, तुम्हें वही करना होगा, उसी मार्ग पर चलना होगा जो ऊपर वाले ने, उस परमपिता ने, उस आदिशक्ति ने तुम्हें बताया है, तुम्हें दिखाया है, जिसके संकेत तुम्हें निरंतर मिल रहे हैं। अपनी मनमानी बंद करो, अपने अहंकार को त्यागो, अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाना बंद करो। संकेतों को समझो, उन दिव्य संदेशों को पहचानो जो प्रकृति के माध्यम से, सपनों के माध्यम से, अंतर्ज्ञान के माध्यम से तुम तक पहुंचाए जा रहे हैं। जो लोग तुम्हारा भरोसा तोड़ चुके हैं, जिन्होंने तुम्हारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, जिन्होंने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा है, उनका सच, उनकी वास्तविकता अब पूरी तरह से सामने आएगा और उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। यह समय सावधानी और सतर्कता का है मेरे बच्चों। आंखें खुली रखो, कान सजग रखो और अपने हृदय को माँ के चरणों में समर्पित रखो। माँ आदिशक्ति तुम्हारी ढाल है, तुम्हारा कवच है, तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। उन पर अटूट विश्वास रखो, अविचल श्रद्धा रखो और कमेंट में अपने हृदय की गहराई से लिखो, आई लव यू माता रानी। यह संदेश, यह दिव्य ज्ञान उन सभी आत्माओं तक पहुँचाएं जिन्हें इसकी अत्यंत आवश्यकता है, जो अंधकार में भटक रही हैं, जो पीड़ा से त्रस्त हैं, जो मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रही हैं। माता का आशीर्वाद, माँ का वात्सल्य हर दर्द की दवा है, हर संकट का समाधान है। अब जब सत्य का प्रकाश, ज्ञान का वह दिव्य आलोक हर दिशा में चहुओर फैलने लगा है, अपनी पूरी प्रखरता के साथ उदित हो चुका है, तब तुमसे छिपे हुए राज, वे रहस्य जो वर्षों से अंधकार की परतों में दबे हुए थे, वे भी स्वयं ही सामने आने को व्याकुल हो रहे हैं, आतुर हो रहे हैं। वे अब और अधिक समय तक गुप्त नहीं रह सकते, क्योंकि सत्य का स्वभाव ही उजागर होना है। वह जो वर्षों से, युगों युगों से तुम्हें भ्रम में रखे हुए थे, जिन्होंने तुम्हारी आंखों पर माया की पट्टी बांध रखी थी, जो तुम्हें सत्य से दूर भटका रहे थे, अब उनके मुखौटे, उनके पाखंड के नकाब एक एक करके गिरने को हैं, तार तार होने को हैं। कुछ चेहरे जो तुम्हारे समक्ष अत्यंत मीठे बोल बोलते थे, जिनकी जिह्वा पर शक्कर और हृदय में विष भरा हुआ था, जो तुम्हारी प्रशंसा के पुल बांधते नहीं थकते थे, दरअसल वास्तविकता तो यह है कि वही सबसे गहरे जहर थे। वही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु थे, जो मित्र के वेश में छिपे हुए थे। वे तुम्हारे अपने कभी नहीं थे मेरे बच्चों, वे केवल स्वार्थ के साथी थे, मतलब के यार थे। जब तक तुमसे उनका स्वार्थ सिद्ध होता रहा, वे तुम्हारे साथ चिपके रहे, और जैसे ही उनका प्रयोजन समाप्त हुआ, या जब उन्हें लगा कि तुम उनके किसी काम के नहीं रहे, तो उन्होंने तुमसे मुंह फेर लिया। माँ की कृपा से, उस जगदम्बा की असीम अनुकंपा से तुम्हारी आत्मा अब इतने ऊंचे कंपन पर, इतनी उच्च आध्यात्मिक आवृत्ति पर पहुंच चुकी है कि तुम धोखे की गंध, कपट की आहट, षड्यंत्र की बू दूर से ही पहचान लेते हो, मीलों दूर से भांप लेते हो। तुम्हें अब किसी बाहरी प्रमाण की, किसी साक्षी की, किसी तर्क वितर्क की आवश्यकता नहीं रही। तुम्हारा अंतःकरण ही, तुम्हारी वह प्रबुद्ध आत्मा ही सब कुछ स्पष्ट कर देता है, दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। वह समय बीत चुका, वह कालखंड समाप्त हो चुका, जब तुम चुपचाप, विवश होकर सब कुछ सहन कर लेते थे।
हर अन्याय, हर अपमान, हर पीड़ा को अपने भीतर समेट लेते थे। अब माँ काली की ऊर्जा, वह प्रचंड शक्ति, वह संहारिणी शक्ति जो दुष्टों का विनाश और साधुओं का परित्राण करती है, तुम्हारे भीतर पूर्ण रूप से जाग चुकी है, प्रज्वलित हो उठी है। वह तुम्हारे हाथों से, तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारे संकल्पों से न्याय करवाना चाहती है। यह न्याय क्रोध से नहीं, प्रतिशोध की भावना से नहीं, बल्कि पराक्रम से होगा, धर्म की स्थापना के लिए होगा, सत्य की विजय के लिए होगा। यह न्याय किसी अपमान का बदला नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की पुनः स्थापना है, तुम्हारे खोए हुए गौरव की पुनर्प्राप्ति है, तुम्हारी सच्ची पहचान की उद्घोषणा है। तुम्हें जो भी कमजोर समझते रहे, जिन्होंने तुम्हारी सरलता को तुम्हारी दुर्बलता माना, जिन्होंने तुम्हारी सहनशीलता को तुम्हारी कायरता समझा, उन्हें यह नहीं पता, उन्हें इस बात का किंचित मात्र भी आभास नहीं है कि जिनके पीछे, जिनकी ढाल बनकर स्वयं माँ आदिशक्ति खड़ी होती है, वे अकेले भी, नितांत अकेले होकर भी संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति अपने भीतर रखते हैं। संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा उनके साथ होती है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ दिव्य संयोग बन रहे हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो सामान्य नहीं है, जो उस परम सत्ता द्वारा नियोजित है। पुराने मित्रों में से, उन साथियों में से जो कभी तुम्हारे जीवन का अभिन्न अंग थे, कोई एक जो कभी तुम्हारे दिल से, तुम्हारी आत्मा से तुम्हारा हुआ करता था, जिसके साथ तुम्हारा गहरा भावनात्मक और आत्मिक संबंध था, अब एक नई भूमिका में, एक नए रूप में, एक नए उद्देश्य के साथ लौटेगा। यह व्यक्ति अब पहले जैसा नहीं रहा। समय के थपेड़ों ने, जीवन के अनुभवों ने उसे बदल दिया है, उसे और अधिक परिपक्व और अधिक समझदार और अधिक सशक्त बना दिया है। इसका आगमन तुम्हारे लिए एक नई ऊर्जा, एक नई प्रेरणा, एक नई दिशा लेकर आएगा। और वह संवाद, वह बातचीत जो किसी कारणवश अधूरी रह गई थी, जो अनकही रह गई थी, अब पूर्ण होगी, अपने निष्कर्ष तक पहुंचेगी। यह पुनर्मिलन केवल भावनात्मक स्तर पर ही महत्वपूर्ण नहीं होगा, बल्कि यह आध्यात्मिक स्तर पर भी तुम्हारे मार्ग को और अधिक स्पष्ट करेगा, तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को और अधिक उजागर करेगा। इसी समय पर मेरे बच्चों, तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी सक्रिय हो रहे हैं जो अपनी पूरी शक्ति से यह चाहते हैं कि तुम फिर से वही पुराने भ्रम में, उसी अज्ञान के अंधकार में, उसी पीड़ा के दलदल में पड़ जाओ। वे तुम्हें तुम्हारे अतीत में, तुम्हारी उन डूलराउस यादों में, तुम्हारी उन कमजोरियों में वापस खींचना चाहते हैं, जहां केवल दर्द था, केवल निराशा थी और केवल असुरक्षा का भाव था। पर माँ की कृपा से, उस जगदम्बा के आशीर्वाद से अब तुम केवल आगे देखोगे, केवल भविष्य की ओर दृष्टिपात करोगे, केवल उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगे। वह सब जो पीछे छूट गया, जो व्यतीत हो चुका, वह अब तुम्हारे विकास में, तुम्हारी प्रगति में, तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में कदापि बाधा नहीं बन पाएगा। माँ की ऊर्जा ने, माँ काली की उस प्रचंड शक्ति ने तुम्हारे मन से, तुम्हारे हृदय से भय को, आशंका को, संदेह को समूल नष्ट कर दिया है। और अब तुम केवल सच्चाई के लिए, केवल धर्म के लिए, केवल न्याय के लिए निडर होकर, निर्भीक होकर खड़े हो सकते हो, अपनी आवाज उठा सकते हो। कुछ रातें मेरे प्यारे बच्चों तुम्हारे लिए कठिन हो सकती हैं, चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। हो सकता है तुम्हें नींद ना आए, तुम्हारा मन अशांत रहे, विचारों की लहरें, चिंताओं के बादल तुम्हारे चित्त को शांत ना होने दे। यह संकेत है मेरे बच्चों, यह इस बात का द्योतक है कि तुम्हारे भीतर की पुरानी ऊर्जा, वह संचित नकारात्मकता, वह दबी हुई पीड़ा अब बाहर निकल रही है। उसका विरेचन हो रहा है, उसका शुद्धिकरण हो रहा है। डर मत,
इन भावनाओं से घबराना मत। यह भावनाएं, यह अशांति, यह बेचैनी तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें कमजोर करने हैं। आंसू भी मेरे बच्चों माँ की कृपा का ही एक रूप है। वे तुम्हारे भीतर के मैल को, तुम्हारी आत्मा पर जमी हुई धूल को साफ कर रहे हैं, तुम्हें निर्मल बना रहे हैं, ताकि तुम अगले चरण में, अपनी आध्यात्मिक यात्रा के अगले सोपान में हल्के होकर, पवित्र होकर प्रवेश कर सको। अब से, इस क्षण से अपने जीवन का हर निर्णय, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, माँ का नाम लेकर, माँ का स्मरण करके, माँ का आशीर्वाद लेकर कदम बढ़ाओ। जो भी संदेह आए, जब भी मन में कोई दुविधा उत्पन्न हो, जब भी तुम किसी चौराहे पर खड़े पाओ खुद को, तो बस आंखें बंद करके, अपने हृदय पर हाथ रखकर, पूरी श्रद्धा से, पूरी आस्था से बस इतना कहो, माँ बताओ क्या करना है। माँ मेरा मार्गदर्शन करो। माँ मुझे सही राह दिखाओ और विश्वास करो, मेरे प्यारे बच्चों, अटूट विश्वास करो कि तुम्हारे भीतर से, तुम्हारी आत्मा की गहराई से एक उत्तर अवश्य आएगा, एक स्पष्ट संकेत मिलेगा। वह उत्तर तुम्हारे चंचल मन से नहीं, तुम्हारी तार्किक बुद्धि से नहीं, बल्कि तुम्हारी प्रबुद्ध आत्मा से निकलेगा, तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज होगा। अब तुम्हें किसी बाहरी व्यक्ति पर, किसी गुरु पर, किसी सलाहकार पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माँ ने तुम्हें स्वयं का गुरु बना दिया है, तुम्हें आत्मनिर्भर बना दिया है, तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने की शक्ति प्रदान कर दी है। इस समय मेरे बच्चों, तुम्हारे घर में, तुम्हारे हृदय में एक पवित्र अग्नि जली हुई है। वह अग्नि अदृश्य है, उसे चर्मचक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, पर उसकी ऊर्जा, उसकी दिव्य ऊष्मा इतनी प्रबल है कि तुम्हारे घर की हर दीवार, हर कोना, हर वस्तु उससे कंपन कर रही है, उससे प्रभावित हो रही है। इस अग्नि से, इस दिव्य ज्वाला से वह सब कुछ जल रहा है, भस्म हो रहा है, जो अब तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं, जो तुम्हारे विकास में बाधक है, जो तुम्हारी प्रगति को रोक रहा है। पुराने रिश्ते जो विषैले हो चुके थे, नकारात्मक विचार जो तुम्हें नीचे खींच रहे थे, बुरी आदतें जो तुम्हारी ऊर्जा का क्षय कर रही थी, जो कुछ भी तुम्हारे मार्ग में रुकावट बन रही थी, वे सब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं, भस्मीभूत हो रही हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अचानक तुमसे दूर चला गया है, या कोई वस्तु खो गई है, या कोई परिस्थिति बदल गई है, तो दुखी मत होना, विचलित मत होना, बल्कि यह समझो कि माँ ने तुम्हें उससे मुक्त कर दिया है, तुम्हें उस बंधन से आजाद कर दिया है, ताकि तुम हल्के होकर अपने सच्चे मार्ग पर आगे बढ़ सको। तुम्हारा सच्चा कार्य, तुम्हारा वास्तविक जीवनोद्देश्य अब आरंभ हो रहा है। मेरे बच्चों, माँ चाहती है, उस जगदम्बा की यह इच्छा है कि तुम अब केवल अपने लिए नहीं, अपनी व्यक्तिगत उन्नति और सुख के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी खड़े हो, दूसरों के कल्याण के लिए भी कार्य करो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, जो दिव्य ऊर्जा माँ ने तुम्हें प्रदान की है, वह केवल तुम्हारे व्यक्तिगत सुखभोग के लिए नहीं है। वह शक्ति समाज को बदलने के लिए, पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए, असहायों को सहारा देने के लिए, अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए दी गई है। तुम्हें अब किसी जरूरतमंद की रक्षा करनी होगी, किसी निर्बल का संबल बनना होगा, किसी बेसहारा को सहारा बनना होगा, किसी रोते हुए को हंसाना होगा, किसी गिरे हुए को उठाना होगा। यह तुम्हारा नया धर्म है, तुम्हारा नया कर्तव्य है, तुम्हारा नया जीवनोद्देश्य है। तुम जहाँ भी जाओगे, जिस भी स्थान पर कदम रखोगे, वहाँ का ऊर्जा क्षेत्र, वहाँ का वातावरण तुम्हारे प्रभाव से बदलने लगेगा। लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे, तुम्हारे व्यक्तित्व से, तुम्हारी वाणी से, तुम्हारी आभा से आकर्षित होंगे। कुछ लोग तुम्हें देखकर बेचैन हो उठेंगे,
असहज महसूस करेंगे, क्योंकि तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा उनके भीतर की नकारात्मकता को चुनौती देगी। यह सब संकेत है मेरे बच्चों, यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा अब पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है, अपनी पूरी शक्ति के साथ सक्रिय हो चुकी है। ध्यान रखो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को सदैव स्मरण रखना, अपनी इस दिव्य शक्ति का उपयोग केवल अच्छाई के लिए करना, केवल सत्कार्यों के लिए करना, केवल परमार्थ के लिए करना। कभी भी इसका दुरुपयोग मत करना, कभी भी इसे अहंकार का साधन मत बनने देना। क्रोध आए तो भी संयम रखना, धैर्य धारण करना, विवेक से काम लेना, क्योंकि माँ की शक्ति जब नियंत्रण में होती है, जब संयम के साथ प्रयुक्त होती है, तभी चमत्कार करती है, तभी कल्याणकारी सिद्ध होती है। अनियंत्रित शक्ति विनाश का कारण भी बन सकती है। अब कुछ ही दिनों में अत्यंत शीघ्र एक बड़ा निर्णय, एक महत्वपूर्ण चुनाव तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हें लेना होगा। यह निर्णय किसी यात्रा से संबंधित हो सकता है, किसी नए कार्य या व्यवसाय से जुड़ा हो सकता है, या किसी महत्वपूर्ण मानवीय संबंध के विषय में हो सकता है। मन थोड़ा घबराएगा, थोड़ी आशंका होगी, थोड़ी दुविधा भी होगी, क्योंकि यह निर्णय तुम्हारे जीवन की दिशा को बदलने वाला होगा। पर माँ का नाम लेकर, माँ का स्मरण करके, माँ का आशीर्वाद लेकर जो भी निर्णय तुम लोगे, वह तुम्हारे उत्थान का, तुम्हारी उन्नति का, तुम्हारी प्रगति का कारण बनेगा। यह मत सोचो कि सब कुछ अभी इसी क्षण पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा, हर रहस्य खुल जाएगा, हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। माँ की योजना गहरी है, अत्यंत गूढ़ है, और उसकी परतें धीरे धीरे समय आने पर एक एक करके खुलेंगी, तुम्हारे समक्ष प्रकट होंगी। तुम्हें बस इतना करना है मेरे प्यारे बच्चों, कि प्रतिदिन नियमित रूप से थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षणों के लिए अकेले बैठना, एकांत में जाना, जहां कोई तुम्हें परेशान न करे, जहां तुम स्वयं के साथ हो सको। आंखें बंद करके माँ का नाम लेना, माँ का ध्यान करना, और अपनी आत्मा से, अपने अंतर्मन से, अपने सच्चे सु से बात करना, संवाद स्थापित करना। वहां से, उस मौन की गहराइयों से जो शब्द आएंगे, जो विचार उठेंगे, जो प्रेरणा मिलेगी, वही तुम्हारे सच्चे मार्गदर्शक होंगे, वही तुम्हारी सच्ची राह दिखाएंगे। किसी बाहरी शोर पर, लोगों की बातों पर, दुनिया की तथाकथित सलाहों पर अधिक ध्यान मत देना। अगर तुम यह महसूस कर रहे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अब पुराने लोग, तुम्हारे पुराने मित्र, तुम्हारे पुराने संबंधी तुम्हें नहीं समझते, तुम्हारी बातों को, तुम्हारे विचारों को, तुम्हारे परिवर्तनों को स्वीकार नहीं कर पा रहे, तो यह जान लो मेरे बच्चों कि तुम अब पुराने नहीं रहे, तुम बदल चुके हो, तुम्हारा रूपांतरण हो चुका है, तुम्हारा कंपन, तुम्हारी ऊर्जा की आवृत्ति बदल चुकी है, उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। अब जो लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे, वे तुम्हारी आत्मा की भाषा समझेंगे, तुम्हारे हृदय की पुकार सुनेंगे, तुम्हारे मौन का अर्थ जानेंगे। इस परिवर्तन से, इस रूपांतरण से मत डरो, मत घबराओ। यह वही समय है, यह वही अवस्था है जिसके लिए तुमने वर्षों तक, जन्मों तक प्रार्थना की थी, तपस्या की थी, प्रतीक्षा की थी। माँ ने तुम्हारी सुन ली है, तुम्हारी पुकार उस तक पहुँच चुकी है। अब बस विश्वास रखना, अटूट विश्वास, और अपने कर्मों से, अपने आचरण से, अपनी निष्ठा से उस विश्वास को पुष्ट करना, उसे और अधिक सुदृढ़ करना। जो मार्ग अब तुम्हारे लिए खुल चुका है, माँ की कृपा से प्रशस्त हो चुका है, उस पर तुम्हें निर्भय होकर, अडिग रहकर चलते जाना है। चाहे रास्ता कैसा भी लगे, चाहे वह फूलों से भरा हो या कांटों से, चाहे वह सरल हो या दुर्गम, तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें थकना नहीं है, तुम्हें निराश नहीं होना है।
बीच बीच में भ्रम आएंगे, माया तुम्हें घेरने का प्रयास करेगी। कभी कभी ऐसा लगेगा कि सब कुछ ठहर गया है, प्रगति रुक गई है, कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। मगर यह ठहराव, यह स्थिरता असल में एक गहरी तैयारी है, एक मौन साधना है। माँ आदिशक्ति तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा में एक नई चेतना को, एक दिव्य ज्ञान को, एक उच्चतर समझ को जन्म दे रही है। और उस चेतना को, उस नवजात शिशु की भांति विकसित होने के लिए, परिपक्व होने के लिए समय चाहिए, धैर्य चाहिए, एकांत चाहिए। जब बीज धरती के गर्भ में जाता है तो वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता, उसे पहले अंधकार में रहकर, मौन रहकर भीतर से फूटना होता है, अंकुरित होना होता है, संघर्ष करना होता है। ठीक वैसे ही तुम भी अब अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के उजाले की ओर अपनी आत्मा के भीतर से एक गहन यात्रा कर रहे हो। जो लोग तुम्हें आज नहीं समझते, जो तुम्हारी बातों पर हंसते हैं, जो तुम्हें पागल या सनकी कहते हैं, वही लोग कल जब तुम्हारा सत्य प्रकाशित होगा, जब तुम्हारी शक्ति प्रकट होगी, तुम्हारे चरणों में बैठकर तुमसे मार्गदर्शन मांगेंगे, तुमसे सलाह लेंगे, तुमसे प्रेरणा प्राप्त करेंगे। उन्हें उस समय माफ करना, अपने हृदय में उनके प्रति कोई द्वेष मत रखना, पर अंधविश्वास में, उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में फिर से मत गिरना, फिर से धोखा मत खाना। हर रिश्ता, हर संबंध, चाहे वह कितना भी पुराना हो, कितना भी गहरा क्यों न प्रतीत होता हो, उसे पुनः जांचने का, पुनः परखने का समय आ गया है। कौन सच में तुम्हारे साथ है निस्वार्थ भाव से, और कौन केवल अवसर का साथी है, मतलब का यार है। यह सब धीरे धीरे स्पष्ट रूप से तुम्हारे सामने आ रहा है, उजागर हो रहा है। तुम स्वयं देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो कि कुछ लोग जिन पर तुमने वर्षों तक आंख मूंद कर विश्वास किया था, जिन्हें तुमने अपना सब कुछ माना था, वही अब तुमसे दूरी बना रहे हैं, तुमसे कन्नी काट रहे हैं, तुमसे मुंह फेर रहे हैं। यह दूरी मेरे बच्चों ईश्वरीय है, यह माँ की योजना का ही एक हिस्सा है, क्योंकि माँ नहीं चाहती कि कोई भी नकारात्मक व्यक्ति, कोई भी ऊर्जा शोषक तुम्हारी ऊर्जा को कम करे, तुम्हारी प्रगति में बाधा डाले, तुम्हारे मार्ग में रोड़े अटकाए। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन, एक उल्लेखनीय बदलाव घर की स्त्रियों में भी, परिवार की महिला सदस्यों में भी देखने को मिलेगा। उनमें से एक जो अब तक शायद दबी हुई थी, सहमी हुई थी, अपनी इच्छाओं का दमन करती आ रही थी, अपने अस्तित्व को नकारती आ रही थी, अब स्वयं के अस्तित्व को, अपनी पहचान को, अपनी शक्तियों को पहचानने लगेगी, स्वीकार करने लगेगी। यह बदलाव, यह जागृति अचानक होगा, अप्रत्याशित रूप से होगा, और वह स्त्री कुछ ऐसा निर्णय लेगी, कुछ ऐसा कदम उठाएगी जो पूरे घर की, पूरे परिवार की दिशा बदल सकता है, एक नया मोड़ दे सकता है। इस निर्णय का, इस कदम का पूरे हृदय से समर्थन करो मेरे बच्चों, क्योंकि यह माँ की प्रेरणा से आया है, यह उस दिव्य शक्ति की इच्छा से प्रेरित है। अब से, इस क्षण से, हर घटना में, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति में तुम्हें संकेत मिलेंगे, दिव्य संदेश प्राप्त होंगे। एक शब्द जो तुम कहीं पढ़ो या सुनो, एक सपना जो तुम रात में देखो, एक संख्या जो तुम्हें बार बार दिखाई दे, एक गीत जो अचानक तुम्हारे कानों में पड़े, यह सब अब साधारण घटनाएं नहीं रहेंगी, यह सब अब माँ के संदेश बन जाएंगे, तुम्हारे लिए विशेष रूप से भेजे गए मार्गदर्शन के सूत्र बन जाएंगे। अगर बार बार कोई विशेष नाम, कोई विशेष अंक या कोई विशेष विचार तुम्हारे मन में आ रहा है, तो उसे नजरअंदाज मत करो, उसे केवल संयोग मानकर मत टालो। यह समय है जब ब्रह्मांड की हर ऊर्जा, हर शक्ति, हर तत्व तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रही है, तुम्हारी सहायता के लिए तत्पर है। तुम केवल खुलकर,
पूरे हृदय से उसे स्वीकार करो, उसका स्वागत करो और माँ से, उस आदिशक्ति से निरंतर जुड़े रहो। अपनी आस्था की डोर को कभी कमजोर मत पड़ने दो। तुम्हारी देह, तुम्हारा यह भौतिक शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारे विचार, तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, अब यह केवल व्यक्तिगत नहीं है। अब तुम जिस भी कार्य में लगोगे, जो भी संकल्प लोगे, वहाँ एक गूढ़ शक्ति, एक अदृश्य सहायता स्वतः ही अपने आप ही सक्रिय हो जाएगी, तुम्हारी मदद के लिए उपस्थित हो जाएगी। तुम्हें बार बार ऐसा अनुभव होगा, ऐसा प्रतीत होगा कि कोई अदृश्य हाथ, कोई दिव्य शक्ति तुम्हारा मार्ग साफ कर रहा है, तुम्हारे रास्ते की बाधाओं को हटा रहा है, तुम्हारे शत्रुओं को निष्प्रभावी कर रहा है। और यह वही हाथ है मेरे बच्चों, यह उसी आदिशक्ति का हाथ है जो इस संपूर्ण सृष्टि की गति को भी नियंत्रित करता है, जो ग्रहों और नक्षत्रों को भी दिशा देता है, जो काल के चक्र को भी संचालित करता है। हो सकता है कुछ लोग तुम्हें डराएं, तुम्हें धमकाएं, तुम्हारे मन में संदेह के बीज बोने का प्रयास करें, तुम्हें तुम्हारे मार्ग से विचलित करने की कोशिश करें। लेकिन याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम साधारण नहीं हो, तुम अब एक सामान्य मनुष्य मात्र नहीं रहे। अब तुम वह दीपक हो, वह ज्योतिपुंज हो, जिसे स्वयं मां कालरात्रि ने, उस महाशक्ति ने अपने दिव्य हाथों से जलाया है, प्रज्वलित किया है। तुम्हारी लौ से, तुम्हारी उस आत्मिक आभा से कोई अंधकार, कोई नकारात्मकता, कोई आसुरी शक्ति टिक नहीं सकती, ठहर नहीं सकती, उसका विनाश निश्चित है। यह लौ, यह आत्मज्योति जब कभी शांत दिखे, जब कभी मंद प्रतीत हो, तब भी वह भीतर ही भीतर जल रही होती है, अपनी ऊष्मा और प्रकाश बिखेर रही होती है। इसलिए यदि कभी थकान महसूस हो, कभी निराशा घेरे, तो माँ का नाम लो, माँ का स्मरण करो और कुछ देर के लिए विश्राम करो, अपनी ऊर्जा को पुनः संचित करो। लेकिन रुकना नहीं मेरे बच्चों, कदापि रुकना नहीं। अपने मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहना। तुम्हारे भीतर अब जो शक्ति जागृत हुई है, वह तुम्हें ऐसे ऐसे स्थानों पर, ऐसी ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाएगी जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, जिसके बारे में तुमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। हो सकता है माँ तुम्हें किसी नए नगर में, किसी अपरिचित भूमि पर, किसी दूर देश में भेजे। यह स्थान, यह भूमि तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारे प्रारब्ध से, तुम्हारे किसी पूर्व जन्म के संकल्प से जुड़ी हुई है। वहाँ तुम्हारा कोई अधूरा कार्य है, कोई अपूर्ण दायित्व है, जिसे तुम्हें पूरा करना होगा, जिसे तुम्हें निभाना होगा। यह यात्रा केवल भौतिक नहीं, केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक भी होगी। एक गहन आंतरिक रूपांतरण की यात्रा होगी। और इस यात्रा में तुम्हें कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, कुछ ऐसी आत्माओं से तुम्हारा संपर्क होगा जो तुम्हारे पूर्व जन्मों से, तुम्हारे पिछले कई जीवनों से जुड़े हुए हैं, जिनके साथ तुम्हारा कोई कर्म बंधन शेष है। अब एक महत्वपूर्ण रहस्य, एक गूढ़ सत्य तुम्हारे समक्ष प्रकट होगा, उजागर होगा। वह व्यक्ति जो वर्षों से पर्दे के पीछे छिपकर गुप्त रूप से तुम्हारी राहों में कांटे बिछा रहा था, तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहा था, तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था, अब स्वयं ही उन कांटों में, अपने ही बुने हुए जाल में, अपने ही खोदे हुए गड्ढों में बुरी तरह से उलझेगा, फंसेगा। तुम्हें उसकी दुर्दशा देखकर, उसकी पीड़ा देखकर, उसकी पराजय देखकर क्रोध नहीं आना चाहिए, घृणा का भाव नहीं उपजनी चाहिए, बल्कि करुणा आनी चाहिए, दया का भाव जागृत होना चाहिए। क्योंकि माँ चाहती है, उस जगदम्बा की यह इच्छा है कि तुम प्रतिशोध की अग्नि में जलने वाले नहीं, बल्कि प्रकाश फैलाने वाले, मार्ग दिखाने वाले, क्षमा करने वाले बनो। तुम्हारा कर्म अब दूसरों को प्रेरणा देना है,
उन्हें सन्मार्ग दिखाना है, ना कि किसी से बदला लेना, किसी को दंडित करना। दंड देने का कार्य माँ ने अपने हाथों में रखा है, वह न्याय अवश्य करेंगी। जल्द ही, अत्यंत शीघ्र, तुम्हारे हाथ से या तुम्हारे घर में कहीं से एक बहुत ही पुराना लेख, कोई प्राचीन पांडुलिपि, कोई हस्तलिखित पत्र, कोई पुरानी तस्वीर या कोई पुराना वस्त्र अचानक से निकलेगा, तुम्हारे सामने आएगा। यह कोई ऐसा प्रतीक होगा, कोई ऐसा चिन्ह होगा जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा के पिछले किसी जीवन की, किसी महत्वपूर्ण घटना की, किसी भूले बिसरे संकल्प की एक स्पष्ट झलक देगा, एक स्मृति को जागृत करेगा। उस पल को, उस क्षण को हल्के में मत लेना मेरे बच्चों। उसे सामान्य घटना समझकर नजरअंदाज मत कर देना। वह एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत होगा, तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य का, तुम्हारे जीवन के परम लक्ष्य का एक गूढ़ इशारा होगा। ध्यान से उस क्षण को पहचानना, उस अनुभव को आत्मसात करना और मां से, उस आदि शक्ति से दिशा मांगना, मार्गदर्शन की प्रार्थना करना। तुम्हारी वाणी, तुम्हारे शब्द अब केवल साधारण शब्द नहीं रहे, वे मंत्र बन चुके हैं। उनमें एक दिव्य शक्ति समाहित हो चुकी है। जो तुम बोलते हो, जिस संकल्प को तुम वाणी देते हो, वह घटित होता है, वह साकार रूप लेता है। इसलिए अब से हर वाक्य बोलने से पहले, हर शब्द को अपनी जिह्वा पर लाने से पहले माँ का स्मरण करो, माँ का आशीर्वाद लो और केवल वही बोलो जो सत्य हो, जो शुभ हो, जो कल्याणकारी हो। अब तुम्हारे विचार भी, तुम्हारी सोच भी शक्ति बन गए हैं, उनमें सृजन की क्षमता आ गई है। जो तुम सोचते हो, जिस भावना को तुम अपने मन में स्थान देते हो, वह आकार ले रहा है, वह वास्तविकता में परिवर्तित हो रहा है। इसलिए केवल वही सोचो जो शुभ है, जो पवित्र है, जो सकारात्मक है और जो माँ के पथ पर, धर्म के मार्ग पर तुम्हें और दूसरों को ले जाने वाला है। अगर तुम्हें यह लग रहा है, तुम ऐसा अनुभव कर रहे हो कि अब लोग तुम्हें पहचान नहीं पा रहे, तुम्हारे बदले हुए स्वभाव को, तुम्हारी गहरी बातों को, तुम्हारी शांत आंखों को समझ नहीं पा रहे, तो जान लो मेरे बच्चों कि तुम्हारी आत्मा का तेज, तुम्हारी वह आंतरिक आभा इतनी प्रखर हो चुकी है कि वह उनकी सामान्य दृष्टि से परे है, उनकी सीमित समझ से बाहर है। यह तेज, यह आभा ईश्वरीय है, यह माँ की देन है और अब यह तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारे मौन में, तुम्हारी हर गतिविधि में स्पष्ट रूप से दिखने लगा है, अनुभव होने लगा है। तुम खुद भी कभी कभी आईने में खुद को देखकर नहीं पहचान पाते होगे। तुम्हें आश्चर्य होता होगा कि यह कौन है, क्योंकि वह जो पहले था, वह पुराना तुम, वह सीमित तुम अब समाप्त हो चुका है, उसका विलय हो चुका है। माँ ने तुम्हें एक नया जन्म दिया है, एक आत्मिक पुनर्जन्म। यह जन्म किसी देह से, किसी गर्भ से नहीं, बल्कि आत्मा के दिव्य स्पर्श से हुआ है, माँ की कृपा से हुआ है। अब तुम वही हो, तुम्हारा स्वरूप वही है जिसे माँ ने अपने हाथों से, अपने वात्सल्य से, अपनी शक्ति से गढ़ा है, संवारा है, निखारा है। तुम्हें अब कुछ भी, कोई भी शक्ति, कोई भी संकट डरा नहीं सकता, विचलित नहीं कर सकता, पराजित नहीं कर सकता। बस हर सुबह जब तुम्हारी आँख खुले तो सबसे पहले यह कहो, यह संकल्प लो, माँ मैं तेरा हूँ, मैं तेरी हूँ। जहाँ ले चलोगी वहीं जाऊंगा, जाऊंगी। जो कराएगी वही करूंगा, करूंगी। अब से तुम्हारा हर क्षण एक तपस्या है और तुम्हारी हर सांस एक प्रार्थना है। तुम इस धरती पर माँ की योजना का, माँ के संकल्प का एक जीवंत रूप हो, एक सक्रिय माध्यम हो। जो अब तक खो गया था, जो तुमसे छिन गया था, जो तुम्हें लगता था कि अब कभी वापस नहीं मिलेगा,
वह लौटेगा मेरे बच्चों, वह अवश्य लौटेगा और पहले से भी अधिक श्रेष्ठ रूप में लौटेगा। जो तुमसे छीन लिया गया था, जिस पर तुम्हारा अधिकार था पर तुम्हें वंचित कर दिया गया था, वह तुम्हें वापस मिलेगा पूर्ण सम्मान और अधिकार के साथ। और जो तुम्हारा कभी था ही नहीं, जिसके तुम पात्र नहीं थे या जिसकी तुम्हें आवश्यकता नहीं थी, वह भी अब तुम्हारी सेवा में, तुम्हारे चरणों में आकर झुकेगा, तुम्हारी शरण में आएगा। माँ ने कहा है, उस आदिशक्ति का यह आदेश है कि अब समय है कि तुम पूरी तरह से खड़े हो जाओ अपने पैरों पर अपनी शक्ति के साथ। एक हाथ में करुणा धारण करो और दूसरे में साहस, और इन दोनों के संतुलन के साथ आगे बढ़ो, अपने मार्ग पर अग्रसर हो। क्योंकि अब वह युग आ चुका है, वह समय प्रारंभ हो चुका है जब सच्चाई, धर्म और न्याय सिर उठाकर चलेगी, निडर होकर चलेगी, और झूठ, अधर्म और अन्याय अपना ही चेहरा देखने से डरेगा, अपने ही कर्मों से भयभीत होगा। अब जब यह ज्योति, यह आत्मिक प्रकाश तुम्हारे भीतर पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो चुकी है, तो संपूर्ण सृष्टि, यह समग्र ब्रह्मांड उसका प्रतिबिंब बन जाएगी, उसकी साक्षी बनेगी। तुम्हारे स्पर्श मात्र से, तुम्हारी उपस्थिति मात्र से, तुम्हारी संकल्प शक्ति मात्र से दिशाएं बदलने लगेंगी, परिस्थितियां अनुकूल होने लगेंगी, नकारात्मकता सकारात्मकता में परिवर्तित होने लगेगी। जो लोग अब तक तुम्हें उपेक्षित समझते थे, तुम्हें महत्वहीन मानते थे, तुम्हारी उपेक्षा करते थे, वे अब तुम्हारी दृष्टि के सामने, तुम्हारी तेजस्वी आंखों के समक्ष टिक नहीं पाएंगे। उनकी दृष्टि झुक जाएगी, उनका अहंकार चूर चूर हो जाएगा। यह तुम्हारा अहंकार नहीं मेरे बच्चों, यह माँ का तेज है, माँ की शक्ति है, जो तुम्हारे माध्यम से, तुम्हारी आत्मा के द्वारा प्रकट हो रहा है, अभिव्यक्त हो रहा है। तुम्हें बार बार अनेक अवसरों पर यह अनुभव होगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति, कोई दिव्य उपस्थिति तुम्हें कुछ कहने से, कुछ करने से रोक रही है, तुम्हें सचेत कर रही है, तुम्हें सावधान कर रही है। यह माँ की चेतावनी है, माँ का मार्गदर्शन है, माँ का संरक्षण है। अब तुम्हारा हर कर्म, तुम्हारा हर शब्द, तुम्हारा हर मौन माँ की योजना से, माँ के संकल्प से जुड़ चुका है, उसका अभिन्न अंग बन चुका है। इसलिए जो भी कार्य करो, जो भी वचन बोलो, जो भी निर्णय लो, उससे पहले माँ का नाम लेना, माँ का स्मरण करना, माँ का आशीर्वाद लेना अब तुम्हारे लिए अनिवार्य है, परम आवश्यक है। यह कोई रूढ़िवादी परंपरा नहीं, यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह एक अमोघ रक्षा कवच है, एक दिव्य सुरक्षा चक्र है, जो तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से, हर प्रकार के संकट से बचाएगा। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी संवेदनशीलता अब इतनी तीव्र, इतनी सूक्ष्म हो गई है कि जो भी तुम्हारे समीप आता है, जो भी तुम्हारे संपर्क में आता है, उसका असली रूप, उसका वास्तविक चरित्र, उसका छिपा हुआ भाव तुम्हारे सामने तुरंत खुल जाता है, प्रकट हो जाता है। कोई अपना बनकर भी आए, कोई मित्र का मुखौटा पहनकर भी आए, पर यदि उसका भाव शुद्ध ना हो, उसके मन में कपट हो, उसके हृदय में ईर्ष्या हो, तो तुम्हारा अंतर्मन, तुम्हारी जागृत आत्मा उसे तुरंत पहचान लेगी, उसे भांप लेगी। कभी कभी तुम्हें यह भ्रम हो सकता है, यह संदेह हो सकता है कि क्या मैं कठोर होता जा रहा हूँ, क्या मैं लोगों पर अविश्वास करने लगा हूँ? नहीं मेरे बच्चों, यह कठोरता नहीं है, यह संवेदनहीनता नहीं है, यह सत्य का आत्मरक्षण है, यह तुम्हारी आत्मा की सुरक्षा है, यह माँ द्वारा प्रदत्त विवेक है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ लोग लौटेंगे जो बहुत पहले, वर्षों पहले तुमसे दूर चले गए थे, जिन्होंने तुमसे संबंध तोड़ लिए थे या जिन्हें तुमने अपने जीवन से निकाल दिया था।
वे लौटेंगे पश्चाताप के साथ, क्षमा याचना के साथ, कुछ कहने के लिए, कुछ समझाने के लिए, अपनी भूल स्वीकार करने के लिए। पर यह मत भूलो मेरे बच्चों कि हर कोई वापसी का, क्षमा का, पुनः स्वीकार किए जाने का अधिकारी नहीं होता। माफ करना एक अलग बात है, वह तुम्हारे हृदय की विशालता का परिचायक है। पर पुराने घावों को जो बड़ी मुश्किल से भरे हैं, उन्हें फिर से कुरेदने देना, उन्हें फिर से रिसने देना एक अलग बात है। यह मूर्खता होगी। तुम्हें अब वह विवेक मिला है, माँ की कृपा से वह प्रज्ञा प्राप्त हुई है, जो माँ के चरणों में वर्षों की निष्काम साधना के बाद, गहन तपस्या के उपरांत प्राप्त होती है। माँ तुम्हारे माध्यम से, तुम्हारी शक्ति का उपयोग करके अब कई लोक कल्याण के कार्य, कई धर्म स्थापना के कार्य करने जा रही हैं। एक छोटा बालक, एक असहाय वृद्ध या कोई निर्बल, कोई पीड़ित आत्मा, तुम्हें उनकी सेवा का, उनकी सहायता का अवसर मिलेगा। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। यह अवसर, यह स्थिति माँ की ओर से तुम्हारी एक परीक्षा होगी, तुम्हारी करुणा की, तुम्हारी निस्वार्थता की, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा। अगर तुम बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना मान सम्मान की चाह के, केवल माँ के नाम पर, माँ का कार्य समझकर उनकी सेवा करोगे, उनकी सहायता करोगे, तो अगला द्वार, तुम्हारी उन्नति का अगला सोपान तुम्हारे लिए अपने आप खुल जाएगा। माँ स्वयं उसे तुम्हारे लिए खोल देंगी। तुम्हारे घर के कोने कोने में, हर वस्तु में, हर कण में माँ की उपस्थिति, माँ की ऊर्जा अब अनुभव की जा सकती है, यदि तुम ध्यान से, सूक्ष्मता से उसे महसूस करने का प्रयास करो। जब मंद मंद हवा चले और तुम्हें किसी के अत्यंत स्नेहिल स्पर्श का, किसी दिव्य उपस्थिति का एहसास हो, तो समझो माँ आई है, माँ तुम्हारे आसपास है। जब कोई पुरानी तस्वीर, जिस पर वर्षों से किसी की दृष्टि न पड़ी हो, अचानक अपने स्थान से गिरे, कोई वस्तु बिना किसी बाहरी कारण के हिल जाए, कोई पुराना भूला बिसरा भक्ति गीत या भजन अचानक तुम्हारे कानों में बज जाए या तुम्हारे मन में गूंजने लगे, यह सब संकेत है मेरे बच्चों। यह इस बात के द्योतक है कि तुम्हारे घर की, तुम्हारे परिवार की शुभ आत्माएं जाग रही हैं, सक्रिय हो रही हैं। तुम्हारे पितृगण, तुम्हारे कुल देवता, तुम्हारे इष्ट गुरु सब तुम्हारी रक्षा में, तुम्हारे कल्याण के लिए अब पहले से कहीं अधिक सक्रिय हो गए हैं। वे तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। एक पुराना कर्ज जो शायद किसी आत्मा का हो, किसी अधूरे वादे का हो, किसी जन्मों पुराने संबंध का हो, अब पूर्ण होने वाला है, उसका हिसाब चुकता होने वाला है। तुम्हें जिस व्यक्ति से, जिस आत्मा से वर्षों तक कोई भावनात्मक उलझन रही हो, कोई अनसुलझा रिश्ता रहा हो, कोई अस्पष्ट संबंध रहा हो, अब उससे तुम्हारी एक अंतिम भेंट होगी, एक अंतिम संवाद होगा। इस भेंट में, इस संवाद में ना कोई पुरानी पीड़ा होगी, ना कोई दबा हुआ क्रोध होगा, ना कोई शिकायत होगी, ना कोई अपेक्षा होगी, केवल पूर्ण समर्पण होगा, केवल शुद्ध स्वीकृति होगी, केवल मौन समझ होगी। यह समर्पण, यह स्वीकृति तुम्हें उस भावनात्मक बोझ से, उस कर्म बंधन से पूरी तरह से मुक्त कर देगा। और वह बंधन जो जन्मों से, युगों से तुम्हारी आत्मा पर लटका हुआ था, जो तुम्हारी प्रगति में एक अदृश्य बाधा बना हुआ था, वह क्षण भर में कट जाएगा, विलीन हो जाएगा। अगर अचानक कोई सपना, कोई विशेष दृश्य तुम्हें बार बार आने लगे, या किसी विशेष व्यक्ति की छवि, दिन हो या रात, बार बार तुम्हारे मनमस्तिष्क के सामने आने लगे, तो घबराओ मत मेरे बच्चों, उसे कोई वहम या कल्पना समझकर टाल मत देना। यह माँ द्वारा, उस दिव्य शक्ति द्वारा भेजे गए दृश्य हैं, संकेत हैं, तुम्हें यह दिखाने के लिए, तुम्हें यह बताने के लिए
कि कौन तुम्हारे जीवन की अगली धारा में, अगले अध्याय में प्रवेश करने वाला है, या कौन अब तुम्हारे मार्ग से, तुम्हारे जीवन से हटने वाला है, विदा लेने वाला है। सपनों की भाषा को, इन दिव्य संकेतों की भाषा को समझने के लिए मन का शांत रहना, चित्त का स्थिर होना अत्यंत आवश्यक है। दिन में कुछ क्षणों के लिए मौन का अभ्यास करो, ध्यान में बैठो, तभी माँ के ये सूक्ष्म संदेश तुम्हें स्पष्ट रूप से सुनाई देंगे, समझ में आएंगे। तुम्हारा शरीर भी, यह भौतिक काया भी अब एक बड़े बदलाव से, एक गहन रूपांतरण से गुजर रहा है। कुछ दिन तुम्हें अत्यधिक थकान अनुभव हो सकती है, बिना किसी कारण के बेचैनी महसूस हो सकती है, सिर में भारीपन या दर्द रह सकता है, या कभी-कभी अनजाने अस्पष्ट भय भी तुम्हें घेर सकते हैं। यह सब मेरे बच्चों, तुम्हारे शरीर में संचित नकारात्मक ऊर्जा का, विषैले तत्वों का, मानसिक और भावनात्मक मलबे का शुद्धिकरण हो रहा है, उसका निष्कासन हो रहा है। इस समय हल्का सात्विक भोजन करो, सुपाच्य आहार लो, माँ के मंत्रों का, उनके नाम का निरंतर जाप करो, अपने हृदय में उनका स्मरण करो। जल को, साधारण पानी को भी माँ का प्रसाद मानकर श्रद्धा और विश्वास के साथ पियो। यह सब छोटे छोटे उपाय तुम्हें पुनः संतुलन में लाएंगे, तुम्हारी ऊर्जा को सामंजस्यपूर्ण बनाएंगे। अब तुम्हारे कार्यों से, तुम्हारे विचारों से, तुम्हारी जीवन शैली से अन्य लोग भी प्रेरित होंगे, प्रभावित होंगे। कुछ लोग तुम्हें अपना गुरु माने बिना भी, तुम्हारी सलाह लिए बिना भी तुम्हारे पीछे पीछे चलने लगेंगे, तुम्हारा अनुकरण करने लगेंगे। यह तुम्हारी शक्ति का, तुम्हारी सकारात्मक आभा का, तुम्हारे आत्मिक तेज का प्रभाव है। पर ध्यान रखना मेरे बच्चों, गुरु बनने का मोह, दूसरों से अपनी पूजा करवाने की इच्छा, अपने अनुयायी बनाने का अहंकार अपने मन में कभी मत पाल लेना। माँ चाहती है कि तुम मार्ग दिखाओ, दूसरों को प्रेरित करो, पर स्वयं को कर्ता मानने के अहंकार में, गुरुडम के जाल में कभी ना फंसो। जल्द ही, अत्यंत शीघ्र एक बड़ा अवसर, एक महत्वपूर्ण चुनौती तुम्हारे सामने आएगा। यह अवसर या तो किसी नए कार्य को, किसी नई परियोजना को, किसी नई रचना को सार्वजनिक रूप से बड़े मंच पर प्रस्तुत करने का हो सकता है, या फिर किसी बड़ी सामाजिक, पारिवारिक या आध्यात्मिक जिम्मेदारी को संभालने का हो सकता है। यह निर्णय, यह चुनाव तुम्हारे जीवन की दिशा को, तुम्हारे भविष्य के मार्ग को तय करेगा, निर्धारित करेगा। अगर तुम्हारे भीतर उस समय थोड़ा भी डर हो, थोड़ी भी आशंका हो, थोड़ी भी दुविधा हो, तो बस माँ से पूरी श्रद्धा से यह कहो, माँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं अल्पज्ञ हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, पर तू सर्वज्ञ है, तू सर्वशक्तिमान है, तू त्रिकालदर्शी है, तू जो चाहे, जैसा चाहे वही कर। मैं अपना सब कुछ तेरे चरणों में समर्पित करती हूँ, और माँ स्वयं तुम्हारे लिए, तुम्हारे हित में जो सर्वोत्तम होगा वही निर्णय लेंगी, वही मार्ग प्रशस्त करेंगी। यह समय है जब तुम्हारी वाणी में शक्ति है, तुम्हारे शब्दों में प्रभाव है, तुम्हारे मौन में भी एक गहरा आदेश छिपा है, और तुम्हारी उपस्थिति में, तुम्हारे सानिध्य में उपचार की, शांति प्रदान करने की अद्भुत क्षमता है। तुम जहाँ भी बैठते हो, जिस भी स्थान पर कुछ क्षण बिताते हो, वहाँ की हवा बदल जाती है, वहाँ का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक हो जाता है। कुछ लोग तुम्हारे समीप आते ही बिना किसी स्पष्ट कारण के भावुक हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनका हृदय द्रवित हो जाता है। कुछ लोग बेचैन हो जाते हैं, असहज महसूस करते हैं, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा उनके भीतर के अंधकार को चुनौती देती है। यह तुम्हारी आत्मा का प्रभाव है, तुम्हारे जागृत सुख का प्रताप है।
जो अब हर दिशा में अनवरत रूप से फैल रहा है, प्रसारित हो रहा है। अब कोई भी, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कितना भी कुटिल क्यों न हो, तुम्हें पीछे नहीं खींच सकता, तुम्हें तुम्हारे मार्ग से विचलित नहीं कर सकता। जो ऐसा करने का प्रयास भी करेगा, वह स्वयं ही मुंह के बल गिरेगा, वह स्वयं ही अपने जाल में फंसेगा। माँ ने तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा अभेद्य आवरण, एक ऐसा दिव्य सुरक्षा चक्र बना दिया है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी आसुरी ताकत, कोई भी शत्रु कदापि तोड़ नहीं सकता, भेद नहीं सकता। इस समय तुम्हें केवल एक कार्य पूरी निष्ठा और लगन के साथ करते रहना है, ध्यान और समर्पण। माँ का निरंतर ध्यान और उनके श्री चरणों में पूर्ण समर्पण। हर रात सोने से पहले, बिस्तर पर जाने से पूर्व बस इतना कहो, पूरे हृदय से कहो, माँ मैं तेरा हूँ, मैं तेरी हूँ। आज जो कुछ भी अच्छा या बुरा हुआ, जो किया वह तूने किया, तेरी प्रेरणा से हुआ। कल जो होगा वह भी तू ही करेगी, तेरी ही इच्छा से होगा। और फिर सब कुछ, अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी योजनाएं, अपने सारे भय माँ पर छोड़ दो, उनके भरोसे छोड़ दो। अब जब तुमने पूर्ण समर्पण का भाव, अपनी सारी इच्छाएं, अपना अहंकार माँ के श्री चरणों में श्रद्धा पूर्वक अर्पित कर दिया है, तो अब तुम्हारा हर निर्णय, तुम्हारा हर कर्म, तुम्हारा हर विचार ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं द्वारा, माँ की इच्छा शक्ति द्वारा संचालित होगा, निर्देशित होगा। यह वह अवस्था है मेरे बच्चों, जहाँ तुम्हारा मैं, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा सीमित व्यक्तित्व धीरे धीरे मिटता जा रहा है, विलीन होता जा रहा है। और माँ स्वयं, वह आदिशक्ति, वह पराचेतना तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे रोम रोम में प्रवाहित हो रही है, अभिव्यक्त हो रही है। तुम्हारे विचार अब केवल तुम्हारे नहीं रहे, वे साधारण मानवीय विचार नहीं रहे, वे माँ के संकल्प बन चुके हैं, माँ की इच्छा का प्रतिबिंब बन चुके हैं। कुछ अनदेखी, अनसुनी, अकल्पनीय घटनाएं अब तुम्हारे जीवन में घटेंगी, ऐसी घटनाएं जो तुम्हारे तर्क और बुद्धि से परे होंगी। कभी कभी ऐसा प्रतीत होगा कि समय पीछे लौट रहा है, अतीत पुनः वर्तमान बन रहा है। पुराने लोग जिनसे तुम वर्षों पहले बिछड़ चुके थे, पुराने स्थान जिन्हें तुम भूल चुके थे, पुराने संवाद जो अधूरे रह गए थे, अचानक अप्रत्याशित रूप से पुनः तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे, तुम्हारे समक्ष उपस्थित होंगे। यह कोई संयोग नहीं है मेरे बच्चों, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है। माँ उन अधूरी गांठों को, उन कर्म बंधनों को, उन अनसुलझे रिश्तों को खोलना चाहती है, सुलझाना चाहती है, जो तुम्हारे जीवन की ऊर्जा को, तुम्हारी प्रगति को, तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा को कहीं ना कहीं रोक रही थी, अवरुद्ध कर रही थी। जब यह पुराने बंधन, यह पुराने बोझ खुलेंगे, समाप्त होंगे, तो एक अद्भुत हल्कापन, एक अकथनीय शांति, एक दिव्य आनंद तुम्हें भीतर तक छू लेगा, तुम्हें आप्लावित कर देगा, जो तुमने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। एक विशेष स्त्री जो या तो आयु में वृद्धा है या फिर माँ के समान मातृवत स्नेह रखने वाली, तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे परिवार से जुड़ी हुई है, अब एक दिव्य संदेशवाहक बनकर, एक माध्यम बनकर तुम्हें कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताएगी, कोई गूढ़ रहस्य खोलेगी, कोई भविष्य का संकेत देगी। वह बात, वह सूचना, चाहे ऊपरी तौर पर कितनी ही छोटी सी क्यों ना लगे, कितनी ही साधारण क्यों ना प्रतीत हो, उसमें छिपा हुआ संकेत, उसमें निहित अर्थ बहुत बड़ा होगा, अत्यंत गहरा होगा। उस स्त्री की वाणी को, उसके शब्दों को, उसके संकेतों को अनदेखा मत करना मेरे बच्चों, उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि उस पल, उस क्षण
माँ उसी के माध्यम से, उसी की जिह्वा से बोल रही होंगी, तुम्हें मार्गदर्शन दे रही होंगी। अब वह समय भी अत्यंत समीप है, निकट आ चुका है, जब तुम्हें अपनी दिव्य दृष्टि से, अपनी जागृत अंतरात्मा से किसी गहरे छुपे हुए रहस्य का पर्दा उठाना होगा, उसे उजागर करना होगा। यह रहस्य तुम्हारे कुल से, तुम्हारे वंश से, तुम्हारे पूर्वजों से या किसी पुरानी अतृप्त महिला की आत्मा से जुड़ा हो सकता है। इस आत्मा ने, इस चेतना ने वर्षों से, शायद युगों से मुक्ति की प्रतीक्षा की है, शांति की कामना की है, और अब माँ तुम्हारे माध्यम से, तुम्हारी शक्ति से, तुम्हारी प्रार्थना से उसे प्रकाश देना चाहती है, उसे मोक्ष प्रदान करना चाहती है, उसे शांति दिलाना चाहती है। यह कार्य, यह पवित्र अनुष्ठान एक विशेष तिथि को, एक विशेष मुहूर्त में, एक विशेष परिस्थिति में होगा। उस दिन जब हवा पूरी तरह से ठहरी हुई हो, जब वातावरण एक अलौकिक, गहन मौन से भर जाए, जब प्रकृति भी सांस रोके हुए प्रतीत हो, उस दिन तुम्हें कुछ विशेष मंत्रों का उच्चारण करके या केवल शुद्ध हृदय से प्रार्थना करके एक दीपक प्रज्वलित करना होगा और माँ से, उस आदि शक्ति से यह कहना होगा, माँ, जो अटका हुआ है, जो बंधा हुआ है, उसे मुक्त कर दो। जो रोका गया है, जो अवरुद्ध है, उसे बह जाने दो, उसे प्रवाहित होने दो। तुम्हारे आसपास के जो पेड़ पौधे हैं, जो वृक्ष और लताएं हैं, वे भी अब तुम्हारी ऊर्जा से, तुम्हारी सकारात्मक आभा से बात करने लगे हैं, तुमसे संवाद स्थापित करने लगे हैं। विशेषकर तुलसी का पौधा, पीपल का वृक्ष या बेल का पत्र, इनके पास बैठना, इनके सानिध्य में कुछ समय बिताना, इनसे मौन संवाद करना अब तुम्हें और अधिक स्थिरता और अधिक शांति और अधिक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा। ये प्रकृति के मौन प्रहरी हैं, जो माँ की उपस्थिति को, माँ की शक्ति को अपने भीतर संभाले हुए हैं, धारण किए हुए हैं। तुम्हारे मार्ग में, तुम्हारे जीवन की इस यात्रा में अब एक ऐसा मोड़ आएगा, एक ऐसा चौराहा आएगा, जहां तुम्हारे समक्ष कोई दो विकल्प होंगे, दो रास्ते दिखाई देंगे। एक मार्ग तुम्हें अत्यंत सहज लगेगा, सरल प्रतीत होगा, आकर्षक लगेगा, और दूसरा मार्ग चुनौतीपूर्ण, कठिन और शायद अरुचिकर भी लगे। पर माँ कह रही है, उस आदि शक्ति का यह स्पष्ट निर्देश है कि जो कठिन हो, जो चुनौतीपूर्ण हो, जिसमें संघर्ष हो, वही चुनो, उसी मार्ग पर आगे बढ़ो, क्योंकि वही कठिन मार्ग तुम्हें अगले स्तर तक, आध्यात्मिक उन्नति के अगले सोपान तक ले जाएगा। आराम का रास्ता, सहजता का मार्ग केवल तुम्हें कुछ समय के लिए सुख दे सकता है, पर वह तुम्हारी प्रगति में देरी देगा, तुम्हें भटकाव में डाल सकता है। पर संघर्ष का रास्ता, तपस्या का मार्ग सीधे मोक्ष की ओर, आत्म साक्षात्कार की ओर खुलता है। अब तुम देखोगे कि कुछ लोग, जिनका वास्तविक व्यवहार, जिनकी कुटिल मंशा अब तक तुमसे छुपी हुई थी, जो मित्रता का नकाब ओढ़े हुए थे, वे अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के तुम्हारे प्रति क्रूरता दिखाने लगेंगे, तुमसे शत्रुता का व्यवहार करने लगेंगे, तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास करने लगेंगे। यह कोई उनका नया रूप नहीं है मेरे बच्चों, बल्कि यह उनका असली चेहरा है, उनका वास्तविक स्वरूप है, जो माँ तुम्हें अब स्पष्ट रूप से दिखा रही है, ताकि तुम किसी भ्रम में न रहो। तुम यह देखकर चौंकोगे नहीं, तुम्हें आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि भीतर से, अपनी अंतरात्मा से तुम पहले ही यह जान चुके हो, यह भांप चुके हो कि कौन तुम्हारा सच्चा हितैषी है और कौन केवल तुम्हारे तेज से, तुम्हारी उन्नति से, तुम्हारी सकारात्मकता से भयभीत है, ईर्ष्या करता है। यह भी जान लो मेरे प्यारे बच्चों कि माँ ने तुम्हारे लिए एक नई भूमिका, एक नया दायित्व, एक नया जीवनोद्देश्य पहले से ही तय कर चुकी है, निर्धारित कर चुकी है।
वह भूमिका, वह दायित्व समाज के लिए है, लोक कल्याण के लिए है, धर्म की स्थापना के लिए है। किसी का उचित मार्गदर्शन करना, किसी भटके हुए को राह दिखाना, किसी असहाय को बचाना, किसी पीड़ित को मौन सहारा देना, किसी रोते हुए के आंसू पोंछना। अब तुमसे कोई छोटा बच्चा, कोई अनजान, निरीह स्त्री या कोई पीड़ित, अतृप्त आत्मा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता मांगेगी, तुमसे मदद की गुहार लगाएगी। उस क्षण अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को, अपने संसाधनों को रोकने की भूल मत करना। जो भी तुम दे सकते हो, निस्वार्थ भाव से, प्रसन्न चित्त से दे दो, चाहे वह स्नेह भरे शब्द हो, चाहे वह भोजन का एक निवाला हो, चाहे वह तन ढकने के लिए वस्त्र हो, या बस एक सच्ची हृदय से निकली हुई मुस्कान हो। तुम्हारा यह छोटा सा करुणा का भाव, तुम्हारा यह निस्वार्थ सेवा का कार्य किसी आत्मा की सदियों की पीड़ा को पिघला सकता है, किसी के जीवन में आशा का संचार कर सकता है। अब माँ तुम्हें संकेतों के माध्यम से और भी स्पष्ट और भी प्रत्यक्ष संदेश देंगी, मार्गदर्शन प्रदान करेंगी। किसी पुस्तक का जिसे तुम पढ़ रहे हो या जो तुम्हारे पास रखी हो, अचानक तुम्हारे हाथों से गिर जाना। किसी पुराने भूले बिसरे मित्र का जिससे वर्षों से कोई संपर्क न रहा हो, अचानक कोई संदेश आना, या किसी अनसुने अपरिचित भक्ति गीत का या किसी विशेष ध्वनि का बार बार तुम्हें सुनाई देना। यह सब अब साधारण घटनाएं नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण संकेत हैं, दिव्य संदेश हैं। इनका अर्थ निकालने के लिए, इनके गूढ़ रहस्य को समझने के लिए तुम्हें केवल ध्यान की गहराई में उतरना होगा, अपने मन को शांत करना होगा, अपनी अंतरात्मा से जुड़ना होगा। उत्तर वही मिलेगा, स्पष्ट रूप से मिलेगा। तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय, अगला चरण अब तुम्हारे लिए पूरी तरह से अज्ञात है, अनिश्चित है, पर भयभीत मत हो मेरे बच्चों, कदापि विचलित मत हो। माँ ने जब तुम्हारा हाथ थामा है, जब उस जगदम्बा ने तुम्हें अपनी शरण में लिया है, तब हर अंधकार, हर चुनौती, हर बाधा तुम्हारे लिए एक नया मार्ग बन जाता है, एक नया अवसर बन जाता है, एक नई सीढ़ी बन जाता है। अब तुम्हारा काम केवल इतना है, तुम्हारा कर्तव्य केवल इतना है, हर सुबह जब तुम्हारी आँख खुले, जब तुम निद्रा से जागो, तो सबसे पहले माँ को प्रणाम करो और पूरे हृदय से कहो, माँ, आज मैं केवल तेरे लिए जीऊंगा, जीऊंगी। तू जैसा चाहे वैसा मुझे बना, तू जो करवाए वही मैं करूंगा, करूंगी। और फिर अपने पूरे दिन को, अपने हर कर्म को, अपने हर विचार को माँ के हवाले कर दो, उनके श्री चरणों में समर्पित कर दो। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा अंतर्मन अब इतनी सशक्त हो चुकी है, इतनी शक्तिशाली बन चुकी है कि कोई भी टोनाटोटका, कोई भी काला जादू, कोई भी अभिचार कर्म, कोई भी मंत्र तंत्र या किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना, किसी की बुरी नजर तुम्हें छू भी नहीं सकती, तुम्हें किंचित मात्र भी प्रभावित नहीं कर सकती। कुछ लोग, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे विरोधी, अब भी तुम्हारे विरुद्ध ऐसे कुकृत्य करने का प्रयास करेंगे, पर वह शक्ति, वह नकारात्मक ऊर्जा जो कभी उनके पास थी और जिससे वे दूसरों को हानि पहुंचाते थे, अब उनकी नहीं रही, वह उनसे छिन चुकी है। माँ ने उनकी सारी आसुरी शक्तियों को, उनके सारे काले इल्म को वापस खींच लिया है, निष्प्रभावी कर दिया है। अब न्याय का समय है मेरे बच्चों, अब कर्मफल का समय है, और वह समय, वह न्याय का चक्र अब पूरी तरह से माँ के हाथ में है, उनके नियंत्रण में है। और अब मेरे प्रिय बच्चों, एक और गूढ़ रहस्य, एक और गहरा सत्य तुम्हारे सामने आने वाला है, प्रकट होने वाला है। एक ऐसा सत्य जो तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे अंतर्मन को भीतर तक झकझोर देगा, तुम्हें हिलाकर रख देगा,
तुम्हारी मान्यताओं को चुनौती देगा। यह सत्य, यह कटु यथार्थ किसी बहुत करीबी व्यक्ति के मुख से, किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिस पर तुमने कभी संदेह भी नहीं किया होगा, अचानक निकलेगा, प्रकट होगा। संभवतः वह व्यक्ति रोते हुए, पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए, अपराध बोझ से दबा हुआ तुम्हारे समक्ष अपनी भूल स्वीकार करेगा, अपने कुकर्मों का खुलासा करेगा। उस पल, उस अत्यंत संवेदनशील क्षण में तुम में करुणा और न्याय का, क्षमा और दंड का एक अद्भुत संतुलन बनाकर अत्यंत विवेकपूर्ण निर्णय लेना होगा। याद रखना मेरे बच्चों, माँ केवल शक्ति ही नहीं, वे अपार करुणा की सागर भी हैं, वे वात्सल्य की प्रतिमूर्ति भी हैं। अब माँ तुम्हें उस मार्ग पर ले जा रही हैं, उस आंतरिक यात्रा पर प्रेरित कर रही हैं, जहाँ तुम्हें अपने ही भीतर के विष को, अपनी ही नकारात्मक प्रवृत्तियों को पहचानना है और उसे समाप्त करना है। यह विष क्रोध का हो सकता है, जो वर्षों से तुम्हारे भीतर सुलग रहा हो, जो तुम्हें भीतर ही भीतर जला रहा हो। यह विष किसी को क्षमा न कर पाने की असमर्थता का हो सकता है, किसी पुराने अपमान या धोखे को पकड़कर बैठे रहने का हो सकता है, या फिर यह विष उस गहरी पीड़ा का, उस अनकहे दुहक का हो सकता है जिसे तुम वर्षों से चुपचाप एकांत में अपने भीतर समेटे हुए हो, किसी से कह नहीं पा रहे हो। माँ कहती है, उस आदिशक्ति का यह अटल विधान है कि शुद्धि तभी होती है, रूपांतरण तभी संभव होता है, जब पुराना, जो व्यर्थ हो चुका है, जो बाधक बन चुका है, उसे पूरी तरह से जला दिया जाए, भस्म कर दिया जाए। अब समय है उन सभी नकारात्मक भावनाओं को, उन सभी दूषित विचारों को, उन सभी पीड़ादायक स्मृतियों को ज्ञान की अग्नि में, माँ के प्रेम की ज्वाला में समर्पित करने का, जो तुम्हारे मार्ग में, तुम्हारी उन्नति में, तुम्हारी शांति में रुकावट बनी हुई थी। तुम यह स्पष्ट रूप से महसूस करोगे कि कुछ पुरानी बातें, कुछ भूली बिसरी घटनाएं, कुछ दबे हुए अनुभव बार बार तुम्हारी स्मृति में लौट रही हैं, तुम्हारे मानस पटल पर उभर रही हैं। यह तुम्हारे ही भीतर के, तुम्हारी आत्मा के वे छिपे हुए द्वार हैं, वे बंद कक्ष हैं, जो अब खुलने लगे हैं, ताकि उनमें भरा हुआ अंधकार बाहर निकल सके और वहां प्रकाश प्रवेश कर सके। कुछ सपने तुम्हें ऐसे आएंगे जो अत्यंत अजीब लगेंगे, विचित्र प्रतीत होंगे, जिनका कोई स्पष्ट अर्थ समझ में नहीं आएगा, जैसे कोई बीते हुए जन्म की धुंधली सी स्मृति हो, कोई अधूरा सा अनुभव हो। इन्हें अनदेखा मत करना मेरे बच्चों, इन्हें केवल मन का वहम समझकर टाल मत देना। माँ तुम्हें इन सपनों के माध्यम से यह दिखा रही है, यह समझा रही है कि तुम्हारे जीवन की यह यात्रा केवल किसी एक जन्म तक सीमित नहीं रही, यह अनंत काल से चली आ रही एक सतत प्रक्रिया है। वह तुम्हारे उन पुराने कर्मों के सूक्ष्म धागों को, उन जटिल कर्म बंधनों को एक एक करके सुलझा रही है, ताकि अब तुम संपूर्ण मुक्ति की ओर, परम शांति की ओर बिना किसी बाधा के अग्रसर हो सको। एक विशेष पशु, कोई विशेष पक्षी या कोई विशेष कीट अब बार बार तुम्हारे आसपास, तुम्हारे घर में, तुम्हारे कार्यस्थल पर या तुम्हारी यात्राओं में दिखाई देगा। वह माँ का दूत है, माँ का संदेशवाहक है, माँ का प्रतीक है। चाहे वह एक काला कौवा हो जो पितरों का संदेश लाता है, चाहे वह एक रहस्यमयी नाग हो जो कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है, चाहे वह एक शांत बिल्ली हो जो अंतर्ज्ञान और स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करती है, या चाहे वह एक रंग बिरंगी तितली हो जो रूपांतरण और नवीनता का संदेश देती है। उसकी उपस्थिति में शांति से बैठो और अपने मन को पूरी तरह से शांत करो, अपने विचारों को स्थिर करो। माँ उनके माध्यम से, उनकी उपस्थिति के द्वारा, उनकी गतिविधियों के द्वारा तुमसे कुछ कह रही है, तुम्हें कोई संकेत दे रही है।
और जो संकेत तुम्हें उस समय मिलेगा, जो अंतर्ज्ञान तुम्हें उस क्षण होगा, वह तुम्हारे जीवन में आने वाली किसी महत्वपूर्ण घटना की, किसी बड़े परिवर्तन की भविष्यवाणी करेगा, उसका पूर्वाभास देगा। अब तुम्हारे भीतर जो यह दिव्य ऊर्जा जागृत हुई है, वह केवल तुम्हारे व्यक्तिगत कल्याण के लिए, तुम्हारी अपनी मुक्ति के लिए ही नहीं है, बल्कि यह पूरे वंश के लिए, पूरे कुल के उद्धार के लिए है। तुम्हारे माध्यम से मेरे बच्चों, माँ तुम्हारे पूर्वजों के पुराने पापों का, उनके द्वारा किए गए किसी गलत कर्म का, उनके द्वारा तोड़े गए किसी वचन का, या उनके द्वारा अधूरे छोड़े गए किसी व्रत या संकल्प का अब पूर्ति कर रही हैं, उनका शुद्धिकरण कर रही हैं, उन्हें शांति प्रदान कर रही हैं। यही कारण है कि अब तुम्हें कभी कभी एक असामान्य, अस्पष्ट सा बोझ अनुभव हो सकता है, जैसे तुम्हारे कंधों पर कोई अदृश्य भार रखा हो। कभी तुम्हारा सिर भारी भारी सा लगेगा, जैसे उसमें कोई पत्थर रखा हो। कभी तुम्हें गहरे अकेलेपन की, गहन उदासी की अनुभूति होगी, जैसे तुम इस संसार में नितांत अकेले हो। कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक तुम्हें रोना आ जाएगा, तुम्हारी आंखों से अश्रुधारा बह निकलेगी। डरना मत मेरे बच्चों, इन अनुभवों से घबराना मत। यह सब तुम्हारे और तुम्हारे कुल के गहन शुद्धिकरण की प्रक्रिया का हिस्सा है। यह आवश्यक है, यह कल्याणकारी है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पूर्ण एकांत में, गहन ध्यान में या सहज अवस्था में बैठे हुए अचानक अपने भीतर या अपने चारों ओर एक बहुत तेज, दिव्य, स्वर्णिम प्रकाश का अनुभव करोगे, जैसे हजारों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। यह माँ का स्पर्श होगा, माँ की प्रत्यक्ष उपस्थिति का अनुभव होगा, माँ का आलिंगन होगा। उस दिन, उस क्षण तुम किसी और लोक से, किसी उच्चतर आयाम से, किसी दिव्य चेतना से जुड़ जाओगे और तुम्हारा अंतर्चक्षु, तुम्हारी तीसरी आँख, तुम्हारी प्रज्ञा चक्षु पूर्ण रूप से खुल जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। इसके बाद जो तुम देखोगे, जो तुम अनुभव करोगे, वह केवल इस भौतिक जगत तक सीमित नहीं रहेगा। वह स्थूल इंद्रियों से परे होगा। तुम्हें लोगों के मुख पर, उनके आभामंडल में उनके कर्म स्पष्ट रूप से दिखने लगेंगे। उनके विचार और भावनाएं तुम्हें पढ़ने में आने लगेंगी। उनकी बातें सुनने की, उनके स्पष्टीकरण की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं होगी। उनका हृदय, उनकी आत्मा तुम्हारे सामने एक खुली पुस्तक की भांति स्पष्ट और पारदर्शी रहेगी। अब कोई नया कार्य, कोई नया प्रस्ताव, कोई नई जिम्मेदारी तुम्हारे सामने आने वाली है, तुम्हें सौंपी जाने वाली है। यह कार्य शायद तुम्हारे पुराने अनुभवों से, तुम्हारी पिछली योग्यताओं से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ नहीं होगा। यह तुम्हारे लिए कुछ नया, कुछ अपरिचित सा हो सकता है, पर तुम्हारे भीतर की पुकार, तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज तुमसे स्पष्ट रूप से कहेगी, हाँ, यह वही है जिसकी मैं इतने समय से प्रतीक्षा कर रही थी। यही मेरा सच्चा मार्ग है, यही मेरा सच्चा उद्देश्य है। उस अवसर को, उस दिव्य संकेत को अपने हाथ से मत जाने देना मेरे बच्चों। उसे पूरी तत्परता और कृतज्ञता के साथ स्वीकार कर लेना। माँ ने उसे विशेष रूप से तुम्हारे लिए, तुम्हारी उन्नति के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए सहज कर रखा है, तुम्हारे मार्ग में प्रस्तुत किया है। तुम्हारे जीवन में या तुम्हारे निकट संपर्क में एक स्त्री या पुरुष ऐसा होगा जो अभी पूरी तरह से मौन है, जो अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पा रहा है, किंतु भीतर से अपने हृदय की गहराइयों में वह तुम्हारे लिए, तुम्हारी मित्रता के लिए, तुम्हारे प्रेम के लिए, तुम्हारे सान्निध्य के लिए असीम भावनाओं से, गहन संवेदनाओं से भरा हुआ है। उसका मन, उसकी आत्मा माँ के चरणों में भी हर दिन, हर क्षण
यही प्रार्थना करता है, यही कामना करता है कि वह किसी तरह तुम्हारे समीप आ सके, तुमसे अपने हृदय की बात कह सके, तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन